हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th में रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्टर आपको बताए थे और एक डिटेल्ड उसमें मैंने आपको समझाया था कि एंगल को डिग्री के अलावा हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 11th यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए एक्सरसाइज ये है मेरे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का बच्चों जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हमको डिग्री और समवेयर डिग्री और मिनट दिया हुआ है, उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें रेडियन गिवन है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन और इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपने फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं करवा चुका हूँ। तो इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 360। तो देखिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। और बच्चों 1 मिनट को मैं 60 सेकंड्स भी लिख सकता हूँ। तो वो है हमारे 360। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड निकाल लेता हूँ। तो 1 सेकंड कितना आएगा बच्चों, 360 अपॉन 60 दैट इज 6 रिवोल्यूशन। देखिए कुछ इस तरह से ये आ गए हमारे यहाँ पे 60 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन आ गए हमारे कितने, 1 सेकंड में। लेकिन उन्होंने हमसे आंसर ये नहीं पूछा है, उन्होंने आंसर हमसे ये पूछा है कि इसको रेडियन में बताइए कन्वर्ट करके। तो देखिए क्या होता है कि 1 रिवोल्यूशन, देखिए ये एक ऐसे करके ये सर्किल, ये होता है हमारा पूरा 360 का एंगल। और इसी को अगर मैं रिवोल्यूशन काउंट करूं तो 1 रिवोल्यूशन में 360 का डिग्री एंगल हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए कैसे, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, और ये मेरा आ जाएगा 2 पाई रेडियन इस तरह से। यानी कि 1 रिवोल्यूशन जो मेरा निकल के आ गया है वो आ गया है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास रिवोल्यूशंस कितने हैं, 6 रिवोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 6 रिवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 पाई दैट इज 12 पाई रेडियन। दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो 1 सेकंड में वो जो व्हील है वो 12 पाई रेडियन का एंगल कंप्लीट करेगा। तो अब प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की आपकी बुक से भी मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किल है, इसकी 2 रेडियस में ऐसे करके ज्वाइन कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, आर्क। ये है आर्क।
तो देखिए ये हो गया हमारा O, ये A और ये B। तो इसकी जो रेडियस है वो है बच्चों 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है, ये है हमारी 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे गिवन है हमें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। तो यहाँ पे हम इन सब के वो लिख लेते हैं मीन। थीटा जो है यहाँ पे वो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल यानी कि ये वाला, दैट इज कॉल्ड थीटा। L जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि कुछ ये वाली, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क। और R जो है वो है हमारी रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ से हम इसको लगाते हैं। तो देखिए थीटा इज इक्वल्स टू L कितना है बच्चों 22 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 11 अपॉन 50, ठीक है, 11 अपॉन 50। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है इसमें हमें डिग्री में बताइए। देखिए ये जो आंसर आता है आपका, ये आंसर आपका बच्चों आता है रेडियन में। ये जो आंसर आता है ये किस में आता है, रेडियन। ये आंसर आता है रेडियन में। तो इसको हमें यहाँ पे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम उसके लिए, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो चलिए पाई की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स, ये 2 से 11 टाइम्स, 11 से ये कट, 9 7 या 63 अपॉन 5। और इस समय ये चल रहा है डिग्री में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 12 डिग्री प्लस, मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो 12 5 जा 60 और ये बचा हमारे पास 3। तो ये 3 अपॉन 5 भी हमारे पास क्या हो गया, डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि अगर आप यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिनट। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 12 बार, 12 3 जा 36। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं 12 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, कुछ इस तरह से। क्योंकि यहाँ हमसे जो आंसर जो मांगा जा रहा था वो आंसर हमसे डिग्री में मांगा जा रहा था। मैंने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किया सिंपल फार्मूला लगा के, और उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये मैंने कैसे किया है। मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ सर्किल डायमीटर 40, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। चलिए यहाँ भी एक सर्किल है बच्चों, इसका जो डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है 20, डायमीटर है हमारे पास इसमें 40। इट मीन्स जो रेडियस है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है बच्चों वो भी हमें कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये जो OA है, OB है और AB, ये तीनों की तीनों हमारी बराबर हैं और ये सब क्या है हमारी 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स हैंस ट्राइंगल AOB इज एन, कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों, ये इक्विलेटरल।
ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइडें कैसी हैं, बराबर। देखिए ये भी तो हमारी रेडियस ही हुई ना, तो देखिए ये तीनों साइडें हो गई हमारी बराबर। तो यहाँ से अगर मैं एंगल AOB निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और इसको हम यहाँ पे रेडियन में चेंज कर लेते हैं, π/180, इट मीन्स π/3, और ये हमारा किस में आ गया, रेडियन में। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे हमसे उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, यानी L की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछी जा रही है। एक बार मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए ये हमारा चल रहा है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये है यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। थीटा इक्वल्स टू होता है L/R, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू थीटा इनटू R। थीटा की जो वैल्यू है वो है π/3, और लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 20। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो 20 π/3 यहाँ से निकल आएगा, और वो भी सेंटीमीटर में। कुछ इस तरह से हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, डायमीटर 40 था तो रेडियस 20 हो गई। लेंथ ऑफ कॉर्ड, आर्क नहीं कॉर्ड, कॉर्ड ये है और आर्क ये है। मैंने बताया आपको यहाँ पे आर्क ये होता है और कॉर्ड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे कॉर्ड और ये हो गया आर्क। तो उनसे इन्होंने हमसे लेंथ ऑफ आर्क यानी L की वैल्यू यहाँ पे पूछी थी, तो वो हमने यहाँ पे निकाल दी 20 π/3। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है बच्चों, वो हमें यहाँ पे इन्होंने इक्वल दे दी है। तो चलिए इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपने यहाँ पे L1 इज इक्वल्स टू L2, इसको हम L मान लेते हैं। लेट से ये हो गया हमारा L, ये हमने यहाँ पे मान लिया L, ये हो गया हमारा लेट। अब देखिए बच्चों, ये जो थीटा 1 है, थीटा 1 ये हमको दिया है 60 डिग्री, इसे चेंज करिए आप, ये हो गया हमारा π/3, और ये किस में हो गया, रेडियन में। जो थीटा 2 है वो है हमारे पास 75 डिग्री, इसे भी चेंज करिए बच्चों। चलिए कैसे करेंगे, 5 से 15, 5 से 36, 3 से 5 और 3 से 12, तो ये हो गया 5 π/12। तो जो थीटा 1 की डिग्री है वो हो गई π/3 थीटा 1 की वैल्यू, और थीटा 2 की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 5 π/12। और हमें यहाँ पे चाहिए रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि थीटा इक्वल्स टू, यानी थीटा 1 इज इक्वल्स टू L1/R1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं इसको L1 इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ थीटा 1 इंटू R1, इस तरह से। थीटा 2 इज इक्वल्स टू L2/R2। इट मीन्स L2 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ थीटा 2 इंटू R2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L, हेंस L1 एंड L2 बोथ आर इक्वल। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। थीटा 1 कितना होगा बच्चों यहाँ पे,
जो θ1 होगा वो होगा हमारा θ1 नहीं, सॉरी, L1 जो L1 होगा वो हमारा यहाँ से निकलेगा, θ1 है π/3 और R1 रेडियस यहाँ पे कितनी है, रेडियस का रेशो पूछा है, यहाँ पे रेडियस का रेशो हमसे पूछा है तो R1 ही लिख दीजिए। यहाँ पे L2 = 5 π/12 और इनटू में R2। और देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं बच्चों, बराबर, ये गिवन था। L1 = L2, सो π/3 इंटू R1 = 5 π/12 इंटू R2। तो R1 को हम इधर ले लेंगे ऐसे, इस तरह से, और ये हो जाएगा 5 π/12 और इनटू में ये नंबर इधर डिवाइड में जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, पाई से पाई ये कैंसिल, आंसर हो गया हमारा 5/4। सो R1 रेशो R2 = 5/4। इस तरह से हम कुछ अपना आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार, L1 और L2 यानी लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे इक्वल दी हुई थी, हमने लगा दी। θ1 दिया था डिग्री में, हमने रेडियन में चेंज करा। θ2 डिग्री में था, रेडियन में चेंज किया, फॉर्मूला लगाया θ1 = L1/R1। मैंने यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू बच्चों इसलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पे मुझे L1 और L2 दोनों ही इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इक्वल में दिए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लिया है। तो चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए आप इसको। चलिए अब हम करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल पूछा है और लेंथ दी हुई है 75 और उसके बाद आर्क ऑफ लेंथ्स हमें डिफरेंट करके यहाँ पे इन्होंने गिवन की हैं। तो देखिए मैं ये सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए ये हट गया यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ हम ले लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ दी हुई है 75 और जो अलग अलग लेंथ दी हुई हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूँगा तो यहाँ पे रेडियस जो है वो है 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट पार्ट के लिए है 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे जो एंगल चाहिए वो चाहिए हमें रेडियन में, ठीक है बच्चों। तो चलिए θ क्या होता है, L/R। L है हमारे पास 75, R है हमारे पास 10, इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए, 15/2। ये कुछ आंसर यहाँ पे हमारे पास इसका निकल आएगा। और ये जो निकला है थीटा, ये हमारा आया है किस में बच्चों, ये आया है हमारा रेडियन में, रेडियन में। तो इसे हमें यहाँ पे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, बताया है आपको बहुत बार। यहाँ पे आप 180/π से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉल्व करिए। 15/2 इंटू 180/22/7 = 15/2 इंटू 180 इंटू 7 और अपॉन में 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे और हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए 2 से ये 11, 2 से ये यहाँ पे 90, ये हो गया 2 से ये 45, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 7 इंटू 45 और अपॉन में बच्चों हो गया यहाँ पे 11। और अब आप इसको पूरे डिवाइड के प्रोसेस से
जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वैसे आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर अभी हमारा आ रहा है डिग्री में, सॉरी ये आंसर है हमारा रेडियन में। यहाँ पे ये आंसर जो निकला है ये आंसर है हमारा डिग्री में। हमें आंसर किस में निकालना था, सॉरी आंसर हमें रेडियन में निकालना था। तो इट्स वेरी सिंपल, तो बहुत आसान हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आंसर हमको निकालना है इसका रेडियन में। तो देखिए रेडियन में करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो हमारा आएगा π/180। इससे ये कैंसिल होगा 12 टाइम्स, दैट इज़ π/24, और ये आ गया हमारा किस में, रेडियन में। तो बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि ये जो हमें जो परफेक्ट एंगल जो देता है सेंट्रल एंगल, ये ऑलवेज थीटा में होता है, थीटा में ही होता है। यानी कि सेंट्रल एंगल जनरली इन डिग्री, तो जनरली किस में होता है, डिग्री में होता है। रेडियन में आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.1। आई होप कि सबको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको क्वाड्रेंट और कैसे कैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप करिए। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे टाइप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।